क्या हुआ? जीवन से हारे हो? मुश्किलों से थककर परेशान हो? कोई बात नहीं, आओ मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंशिका है और आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मनोबल। एक बार दो मेंढक होते हैं जिनमें से एक मोटा था और एक दुबला पतला। दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों साथ खेलते कूदते और तैरते भी थे। वो एक कुएं में रहते थे जहाँ की मछलियाँ उन्हें कूक मंडूक कह के चिढ़ाती थी। वो कहती थी कि हम तो समुद्रों में रहते हैं पर तुम्हें तो सिर्फ कुएं का ही पता है, कूक मंडूक कहीं के। तब वो कहते थे कि हमें भी कभी मौका मिलेगा तो हम भी पूरी दुनिया घूमेंगे और वो भी इकट्ठे। फिर थोड़े समय बाद बरसात का मौसम आता है, खूब बारिश होती है और कुआं लबालब पानी से भर जाता है। उन दोनों को कुएं से बाहर आने का मौका मिल जाता है। जब वो दोनों बाहर आते हैं तो बाहर की दुनिया को देख के बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि हम तो सच में कूक मंडूक थे, हमें तो सच में बाहर की दुनिया का कुछ नहीं पता था। चलो हम आगे दुनिया घूमते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो सोचते हैं कि बाहर की दुनिया का तो कोई अंत ही नहीं है। आगे बढ़ते बढ़ते वो एक शहर में पहुंचते हैं जहाँ की बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंगों को देखकर वो बहुत हैरान होते हैं। वो तैरते तैरते एक डेयरी में पहुंचते हैं जहाँ पे छोटी छोटी बाल्टियों में दूध जमा करके रखा हुआ था। उसे देखकर वो कहते हैं, अरे ये क्या, सफेद पानी, हमें इसे भी चखना चाहिए। मोटा वाला मेंढक उत्सुक था, इसलिए वो दूध की बाल्टी में पहले कूद गया और उसने अपने मित्र को भी ऊपर बुलाया। जब उन दोनों ने उसे चखा तो दोनों कहते, अरे वाह, ये तो बहुत मीठा है, हम तो इतने समय से खारा पानी ही पीते आ रहे थे। दोनों उसमें खूब खेलते हैं, तैरते हैं और उसे जमकर पीते हैं। थोड़े समय बाद उन्हें लगता है कि अब उन्हें जाना चाहिए। वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं पर वो बाहर नहीं आ पाते। उन्हें महसूस होता है कि वो डूब रहे हैं। पतला वाला मेंढक हिम्मत देते हुए कहता है कि कुछ भी हो जाए, हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें अपने हाथ पांव मारते रहना है। थोड़ी देर बाद कोई तो आएगा और हम दूध से बाहर निकल जाएंगे। पर थोड़ी देर हाथ पांव मारने के बाद मोटा वाला मेंढक कहता है कि अब मेरी सांस फूल रही है, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। पतला वाला मेंढक उसे हिम्मत देता है और थोड़ी देर और प्रयास करने को बोलता है। पर थोड़ी देर प्रयास करने के बाद मोटा वाला मेंढक दम तोड़ देता है। थोड़ी देर हाथ पांव मारने के बाद पतला वाला मेंढक देखता है कि दूध गाढ़ा हो रहा है। दरअसल उन्होंने इतना प्रयास कर लिया था, इतने हाथ पांव मार के कोशिश करी थी कि दूध मथ मथ के दही बन गया था और उस पर एक बार कूदने पर वो बाहर आ जाता है। बाहर आके वो सोचता है कि यदि मेरे मित्र ने थोड़ी देर और प्रयास किया होता, थोड़ी सी और कोशिश की होती तो वो भी आज जीवित होता। हमें अपनी कोशिश को बीच में नहीं रोकना चाहिए बल्कि अंत तक प्रयास करते हुए सफलता को हासिल करना चाहिए। धन्यवाद।